दोस्तों, आप सबका स्वागत है लोहार की कैद में यमराज। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने से महात्मा जी और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उसे आगे चलने के लिए अच्छा नहीं लगा। वह लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की। उनकी अच्छी से मेहमान नवाजी की और उसके बाद उनका पूरे आने जाने के कारण, थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार की दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। आखिर में महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 3 वरदान मैं दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए चाहिए। महात्मा कहता है कि यह लो, हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उसे महात्मा जी कहते हैं कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने मांगा वरदान उसे दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। लोहार की जिंदगी अपनी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास किसी भी प्रकार के कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, कभी भी। उसके बाद वह बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ कुछ बूढ़े हो गए थे और कई मरने वाले ही थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज लोहार को लेने आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद
लोहार यमराज से कहता है कि आप इस कुर्सी पर बैठे, 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। जैसे ही महात्मा जी के द्वारा वरदान दिए गई कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं, लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर उठ भी नहीं पाएंगे, तुम मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। वह कहीं से मुर्गे को काटने के लिए लाता है। जब वह मुर्गा काटता है तो मुर्गा कटकर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज को तो उन्होंने वहाँ पर बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार एक बकरा लाया। उन्होंने कहा कि चलो इस बकरे की मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा भी नहीं कटता और वापस जुड़ गया और फिर वहां से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की भी मृत्यु होना अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मज़ा नहीं ले सकूँगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी भी की मृत्यु ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसके कारण खेत खलियान की सभी फसलें एक दिन में ही खाली हो जाया करती थी। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है, क्यों ना मैं पूरी दुनिया को बचा लूं। वह यमराज को वहां से आज़ाद कर दे। वह फिर अपनी लोहार वाली दुकान में गया। यमराज को वहां से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते ही वह बहुत गुस्से में लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी पृथ्वी में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी को मौत का मजा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी अपने घमंड का ज़्यादा बढ़ावा ना करे और मनुष्य के काम आने का प्रबंध करे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है
तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।